जम के तो बोलो, बहू भोगेगी क्या? नहीं। बेटा भोगेगा क्या? नहीं। तुम्हारे शरीर में अगर कष्ट हुआ है, तुम्हारे भाग्य में अगर कष्ट लिखा है, तो उसको भोगना तुमको पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा पेट भराएगा। इसलिए तुम्हारे भाग्य में अगर दुख लिखा है, तुम्हारी किस्मत में अगर कहीं थोड़ी सी भी तकलीफ लिखी है, भले तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है, भले तुम निरोगी हो, सब कुछ है, फिर भी एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाओ। कोई कहे कि किसी कारण से चढ़ा, नहीं, हो सकता है कि आने वाला समय कैसा हो, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हो, कम से कम एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे तो वो भाग्य का लिखा हुआ तुम्हारे पक्ष में होता है। चढ़ाओ शिव जी को एक लोटा जल। भगवान शिव की आराधना, भगवान शंकर की कृपा, शिव की आराधना, शिव की कृपा साधारण नहीं हो सकती। बुरा विचार आए उसको निकाल दो। बहू भी बुरी नहीं है और बोलो जम के सास भी बुरी नहीं है, दोनों अच्छी हैं, पर दोनों के साथ में एक चीज है कि जो हमारी कर्म की गति है, जो हमारा कर्म लिखा हुआ है, वो बुरा है। वो बुरा होता है तो क्या करवाता है? सास बुरी नहीं है, बहू बुरी नहीं है, जब कर्म की गति बुरी होती है तो फिर वो बुरा करवा देता है। कैकेयी बुरी थी क्या? जम के बोलो, नहीं। कौशल्या मैया बुरी थी क्या? नहीं। सुमित्रा जी बुरी थी क्या? नहीं। दशरथ जी बुरे थे क्या? नहीं। मंथरा बुरी थी क्या? नहीं। कर्म गति बुरी है, कर्म की। इतनी अच्छी थी कैकेयी कि सीता जी विवाह कर आई थी और मुंह दिखाई में जब देने की बारी आई थी तो कैकेयी ने अपना शीश महल बनवाया था, वो शीश महल जानकी जी के मुंह दिखाई में दे दिया। इतनी चाहती थी बहू और बुरी बनी। कर्म गति के अनुसार जब बुरी बनी तो ऐसी बन गई कि राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। कई लोग अपनी भाषाओं में कहते रहते हैं महाराज, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजानी। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने। हाथ तरसेंगे चूड़ी को, गला तरसेगा हरवा को। हाथ तरसेंगे चूड़ी को, गला तरसेगा हरवा को। तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजानी। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने। एक कर्म गति के कारण तू लूट ली थी। इतनी अच्छी थी, इतनी बढ़िया थी
पर केवल तेरे ललाट पर जो लिखा हुआ था कर्म की गति का खेल लिखा हुआ था, उसने तुझे अच्छे से बुरा बना दिया। मेरा निवेदन भिकन गांव की इस पावन धरा से, घर घर में चल रही शिव महापुराण से, आस्था चैनल फेसबुक पे सुन रहे सारी बहू बेटियां और माताओं से कि ना सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है। सास नहीं चाहती कि मैं कोई अपशब्द बोलूं, वही बहू भी नहीं चाहती कि कोई अपशब्द बोलूं, पर ललाट पर जब कर्म गति उल्टी पड़ती है तो अपने आप जिह्वा से अपशब्द निकलवा ही देती है। यह कर्म गति। अब ऐसे समय पर क्या करोगे आप? ऐसे समय पर क्या किया जाता है? कार्तिक महीने में 2 वस्त्र की महत्वता होती है। ध्यान लगाना जरा, जितनी भी माताएं बैठी हैं, चाहे वो सासू माँ हो चाहे बहुएं हो, बेटियां भी कभी ना कभी बहू बनेंगी और आप भी कभी ना कभी सास बनेंगे। स्मरण, कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। एक पीला वस्त्र है, एक लाल वस्त्र। आज देवउठनी एकादशी है। ऐसी कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन नहीं करे। घर की मां यदि आज देवउठनी एकादशी के दिन लाल वस्त्र, बैकुंठ, वैसे तो पचवीगन का महत्व बताया गया है स्कंद पुराण में, जो 5 दिन पीछे के होते हैं। आंवला नवमी से जो क्रम पचवीगन का चालू होता है, पूर्णिमा तक बैकुंठ चतुर्दशी के क्रम तक, उसका जो महत्व, इन 5 दिनों की महत्वता वैसे स्कंद पुराण में कही गई है। पर आप समझें उसको, लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर उड़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है। वो वस्त्र रोक, कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र, पीला वस्त्र। इन 5 दिन में अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है, तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है, उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ ठहरना जरूर है। ये पीले वस्त्र की और लाल वस्त्र की महत्वता कार्तिक महीने में। अब कई माताएं कहती हैं कि हमारे पास में लाल वस्त्र नहीं है, हमारे पास में इतना नहीं है, तो लाल कलर का लच्छा भी तो आता है, नाड़ा, बोलो आता है कि नहीं आता? लाल, तुम्हारे घर में सिलाई करने का लाल कलर का धागा तो होगा ना कि नहीं होगा? लाल कलर का लच्छा तो होगा, नहीं होगा सफेद कलर का धागा तो होगा, उसको कंकु में लाल कर। पर उस वस्त्र की महत्वता को हम समझें। जैसे बांस की पिटारी में, ये तो तुम लोगों की परिभाषा है, आजकल की माताएं तो सुहाग का सामान प्लास्टिक की टोकरी में रख कर देती है, पर हमारे यहाँ नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सुहाग की सामग्री दो। हमारे यहाँ कहा कि जो वंश बढ़ावे, जो वंशकार होते हैं ना, बांस बनाने वाले होते हैं, वंशकार होते हैं, इनको तो तुम्हें रोज धन्यवाद देना चाहिए। जो बांस का टोकरी बनाते हैं, सुपड़ा बनाते हैं, बांस का सामान बनाते हैं। आज भी विवाह में हमारे यहाँ मंडप भी बांस का होता है, सुपड़ा भी बांस का, डलिया भी बांस की। सबसे पहले खलमट्टी अगर आती है, शादी के ब्याहों में सबसे पहले मिट्टी आती है, तो बांस की टोकरी में आती है। एक नियम है। क्यों? क्योंकि जिसकी शादी में मट्टी, इधर लाते मट्टी, जिसकी शादी में मट्टी बांस की डलिया में आती है, उसको संतान के लिए डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसकी शादी की शुरुआत प्लास्टिक की डलिया से होती है, फिर उसको टेस्ट भी करवाना ही पड़ता है। ये कुछ हमारे
शास्त्रों के नियम है। अब आप उसको समझो ना समझो, चाहे उसके ऊपर हंसो, चाहे कुछ भी करो, आप चाहो तो थोड़े दिन बाद कह देना बताओ सियोर वाला महाराज तो पगले जैसी बात करता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पगले का अवार्ड हमको मिलने वाला है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर उसको समझो कि हमारे सनातन धर्म में ये वंशकार, बांस का सामान बनाने वाले, बांस की गलियां बनाने वाले, बांस का सुपड़ा बनाने वाले, सबसे पहले ये वंशकार हुए, फिर खवास नाई ये हुए, फिर चर्मकार हुए, जूता चप्पल बनाने वाले, फिर अन्य जितने जितने हमारे यहाँ, इनको लोग कहते हैं कि इनको हमारे यहाँ से हटा दिया, ऊंची